प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि राहुल गांधी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार के सामने ना तो झुके हैं और ना ही पीछे हटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही हुई है। प्रियंका गांधी के बयान के 3 बड़े पहलू जो आज चर्चा का विषय है। करोड़ों का कैंपेन। बीजेपी ने राहुल गांधी को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भारी भरकम पैसा खर्च किए, लेकिन वो नाकाम रहे। डर का माहौल। सत्ता में बैठे लोग राहुल गांधी के सच से घबराते हैं क्योंकि वो सीधा सवाल पूछते हैं। झुकने से इनकार। पूरी ताकत लगाने के बावजूद राहुल गांधी जनहित के मुद्दों पर डटे हुए हैं। जनता के मुद्दे और सरकार की चुप्पी। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति और उद्योगपतियों के साथ सरकार की साठगांठ पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे किसान बेहाल हैं, लेकिन देश की पूरी संपत्ति अडानी और अंबानी के हवाले की जा रही है। जब संसद में इन पर सवाल होता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। प्रियंका ने संसद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन में वंदे मातरम, नेहरू जी और इंदिरा जी के नाम पर चर्चा तो घंटों होती है, लेकिन जब बात महंगाई, बेरोजगारी और ट्रेड डील जैसी गंभीर विषयों की आती है तो सरकार मौन साध लेती है। प्रियंका गांधी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विपक्ष इसे सच की जीत बता रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से अभी इस पर तीखी प्रतिक्रिया का इंतजार है। ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जो मेरे भाई करते हैं वो सच बोलते हैं। इनके सामने आज तक एक ही व्यक्ति है जो इस पूरे देश में जो झुका नहीं है। इन्होंने सब कोशिशें की, पैसे खर्चे, तमाम सोशल मीडिया की कैंपेन की, मीडिया पे कैंपेन की, तरह तरह की चीज़ें बोली, उनके बारे में कुछ नहीं चला है। सच्चाई उनके सामने है, लोग देख रहे हैं कि ये एक ही व्यक्ति है जो सच बोलता है और झिझकता नहीं और पीछे नहीं हटता। तो मुझे तो हंसी इसी बात पे आ रही थी कि तुम डर रहे हो इनसे, इनकी जो सच्चाई है, इनका जो सत्य है वो पच ही नहीं रहा है, इसलिए हर बार इन्हीं पे आलोचना, इन्हीं पर वार कर रहे हो। कभी कहते हो कि पैंट छोटी पहने, अरे वाह, जो कह रहे हैं उसका जवाब दो ना, जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दो। उसका तो जवाब है ही नहीं। आप क्यों बिक गए? आपने देश को की सारी संपत्ति अडानी जी और अंबानी जी को क्यों दे दी? जो आज देश का किसान जिस तरह से संघर्ष कर रहा है उसके बारे में आप कोई सवाल पूछे, आप जवाब नहीं दे सकते। तो यहाँ इस सदन में पिछले, मैं नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2-3 सेशन से मैं देख रही हूँ कि यहाँ असली चर्चा नहीं हो रही है। जो एक्चुअल मुद्दे, वंदे मातरम पे हमने चर्चा कर ली भर के, और नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर सारी आलोचनाएं करते रहेंगे, लेकिन हमने एक असली चर्चा नहीं की कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों है, आज देश की स्थिति क्या है, आप अमेरिका को सब कुछ ऐसे थाली पे परोस कर दे क्यों रहे हैं, आप अडानी अंबानी जी को सारा देश बेच क्यों रहे हैं, ये चर्चा नहीं हुई है। और ये लोग आलोचना कर रहे हैं कि हमने सदन को कमज़ोर कर दिया है।